Beloved, you're fully armored. और मेरे प्रिय, आप पूरी तरह से हथियार से सुसज्जित है He is totally naked. और वो पूरी तरह से नंगा है। You know, the devil thought, I told you some days ago, if Jesus was on the cross, he was totally naked. और मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि यीशु मसीह जब क्रूस पे था वो पूरी तरह से नंगे थे। And devil thought he has done a big thing. और शैतान को लगा कि उसने बहुत बड़ा चीज कर दी है। You know, he was naked. That was a picture of devil. और वो नंगा था और वो जो दृश्य था वो शैतान का था। The devil was totally made naked on the cross. और शैतान को क्रूस के द्वारा उसने पूरी तरह से नंगा कर दिया। And he thought through the cross everything has come to the end. और उसे लगा क्रूस के द्वारा वो सब कुछ अभी अंत हो जाएगा। He thought tomb out of the cross and putting Jesus in the tomb. That was the end of it. He plastered it. और उसे लगा कब्र से और फिर जो क्रूस से फिर कब्र में जाके यीशु मसीह के कब्र को उसने प्लास्टर कर दिया। उसे लगा कि यही अभी अंत है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं। The tomb was the womb. और जो कब्र था वो एक गर्भ था। The tomb was a womb. और जो कब्र था वो गर्भ था। Come on, I want you to write that. The tomb was the womb of resurrection for the entire humanity. और जो कब्र था वो एक गर्भ बनके सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए था। They saw the tomb. उन्होंने कब्र को देखा। But they didn't know inside the tomb was the womb. उन्हें पता नहीं था वो कब्र के अंदर एक गर्भ था। And through that womb, और उस गर्भ के द्वारा not only the first fruit was coming. और पहला फल नहीं आ रहा था, उतना ही नहीं, He was there, thousands and crores and lakhs of fruit was coming out. और हजारों लाखों और फल वहां से आने वाले थे। The devil thought the tomb is the end. उसे लगा कि जो कब्र है वो अभी अंत हो गया उसका। But he didn't realize. लेकिन उसे समझ में नहीं था। The tomb was the beginning. और वो जो कब्र था वहीं से वो शुरुआत थी। Because the tomb was the womb. क्योंकि जो कब्र में अंदर गर्भ था। And you and me, we were in that womb. और आप और मैं, हम उस गर्भ में थे। Because the Bible says when he died, you died with him. और बाइबल इस पे कहता है कि जब वो मरा तुम भी उसके साथ मर गए। When he was buried, you were buried with him. और जब वो गाड़ा गया आप भी उसके साथ गाड़े गए। The devil thought that's over. The tomb is the end. और उसे लगा कि जो कब्र था वही सब कुछ खत्म हो गया, ये अंत है। But he didn't realize that tomb was the womb. लेकिन उसे पता नहीं था कि जो कब्र था वो गर्भ था। What was the womb? गर्भ क्या था? Resurrection womb was going to happen out there. और जो पुनरुत्थान के गर्भ उसमें होने वाला था। 7 साल हो गए शादी होके, बच्चे नहीं है। Okay. सारे ट्रीटमेंट करा है, IVF भी करा है। IVF भी करवाया, IUI भी कराया, कल परसों IUD हुआ है। तो कुछ हुआ नहीं हुआ है। 7 साल से हम लोग दवाखाना जाके चक्कर काट के बायोप्सी का रिपोर्ट भी करवाया, वो भी 0 है। आमेन। आपके गोद में मैं एक लड़की को देख रहा हूँ। आमीन, आमीन। आप खुशी से नाचा है, आप है ना, अगले साल आपके गोद में बेटी को लेके नाचेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। आमेन। वो कोई जाति धर्म को नहीं देखता, वो आपकी जिंदगी बदल डाला, आपके आंसुओं को बदल डाला वो। धन्यवाद पापा। कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर। आमीन। उसने आपको दिया है। धन्यवाद पापा। हालेलुया। खुशी से जाओ, आनंद मनाओ। आज से सबको जाके बोलो मेरा हो गया बच्चे की, लड़की हुआ। क्या नाम रखेगा लड़की का? सोचा नहीं है अभी। यार सोचा नहीं, आप बोल रहे हैं। प्रभु आपसे खुश है और आपको दे दिया। हालेलुया। आपका उस लड़की का नाम मैं रखूंगा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। प्रेम जी, ये कपल से जोड़ा जो है 21 तारीख को आए थे 2021 में। 21 तारीख को संडे को यहाँ पर आए थे और ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल में थे, जो मतलब इलाज कराने के लिए, क्योंकि इनको 7 साल से बच्चा नहीं है। तो इलाज करने के लिए तरह तरह के हॉस्पिटल में गए, IVF कराए, बहुत सारे टेस्ट कराए, लेकिन सब फेल हुए। और एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर एक लेडीज़ इनको मिली। तो एक लेडीज उनको मिले हॉस्पिटल में, बोले मैं बोलती हूँ वहाँ पर चलो, प्रभु आपको वहाँ पर संतान देगा। ऐसा कहकर ये कपल पहली बार इस कलीसिया में आए थे और यहाँ पर खड़े थे और आपने इनके लिए भविष्यवाणी किया और आपने क्लियरली बोला, लड़का भी नहीं, क्लियरली बोला कि आपके गोद में मैं बेटी को देख रहा हूँ। हालेलुया।
आपके गोद में मैं एक लड़की को देख रहा हूँ। आमीन आमीन। और आपने क्लियरली बोला कि अगले साल आपको प्रभु बेटी देगा, और आपने ये भी कहा कि बेटी का नाम भी मैं ही रखने वाला हूँ। हालेलुया। आप खुशी से नाचा है, आप है ना, अगले साल आपके गोद में बेटी को लेके नाचेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। मैं खुशी से जाओ, आनंद मनाओ। आज से सबको जाके बोलो मेरा हो गया बच्चे की, लड़की हुआ। क्या नाम रखेगा लड़की का? सोचा नहीं है अभी। यार सोचा नहीं, आप बोल रहे। प्रभु आपसे खुश है और आपको दे दिया। हालेलुया। आपका उस लड़की का नाम मैं रखूंगा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। और आज ये कपल्स, मतलब वही कपल्स है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, वही कपल्स है। आज अपने हाथ में बेटी को लेकर ये बहन को जब मेरे सामने खड़ा था, आप एकदम अलग कपड़ा पहना था, कुछ बहुत एकदम सूखा हुआ था, निराश में था। आज देखो चेहरा बदल गया इनका। और मैं डॉक्टर बोला कि नहीं होगा, सारा चीज कराया, नहीं होगा। सब कुछ 7 साल तक क्या क्या किया होगा उन्हीं को मालूम है। क्या क्या किया भाई, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या किया इन्होंने भाई, सब कुछ करके थक गया। उसके बाद अब सोचो, जरा सोचो, सोचो चमत्कार को सोचो भाई। कभी कभी आप लोग यूं ही देख के निकल जाते हैं। सोचो कि मेरे आँख इसके कोक के अंदर चला गया, कोक के अंदर ये निकलने से पहले इसको मैंने देख लिया। और मैंने बोला लड़की होगा, और उस चीज को डैडी ने पकड़ लिया कि मेरे दास ने बोला लड़की होगा, लड़की होगा। और कह रहे कि इनके इलाज के लिए बेटा होने के लिए 2 से 2.5 लाख तक खर्चा भी किया। IVF करा, यानी न जाने कौन सा टेस्ट कराया, फिर भी सब फेल हो गए। प्रिजा मुनि के मुंह से सुनेंगे, सिस्टर के मुंह से, कि क्या क्या मतलब कराया था, आपके गवाही बताएंगे। मैंने ना IVF करवाया 2 बार, IUI करवाया, बहुत सारे हॉस्पिटल में दौड़ी, ऐसे बहुत दवाई ववाई किया। फिर मेरे को वो भाभी मिली, वो बोले आप किधर भी मत जाओ, आप मेरे साथ चलो एक बार, आप आओ, प्रभु आपको गोद भरेगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा फर्स्ट बार आई, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं घर गई ना, जैसे मैंने यूट्यूब पे सब चैनलों से देखा, फिर धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा। फिर मैं ऐसे गाँव चली गई। उसके बाद जैसे सोचा कि मुझे ऐसे पीरियड्स नहीं आए, फिर रुक गए, तो फिर सोचा मेरा प्रभु ने बात सुन ली। उसके बाद फिर एक बार और नोटिस किया मैंने। नहीं, एक मिनट, कौन से प्रभु ने बात सुनी? प्रभु के लिए जियो। यीशु को आपने जान लिया कि वही जिंदा। देखो हंस रहा है आपका बेटी, उसके लिए जियो, अपना जीवन उसके हाथ में दो। वो जिंदा खुदा है, और भी कार्य आपके जीवन में करेगा। आमीन। आप जो कर रहे हैं बिजनेस, उसको भी बढ़ाएगा। जो भी चीज आप हाथ लाएगा, सारे चीज में आप बढ़ने लग जाएगा, आशीष पाने लगेगा। वो जिंदा खुदा है। आमीन। आपको वो आशीषों से देगा। आमीन। मैं एक नाम को देख रहा हूँ, राजेश, राजेश या राजू, इस तरह का राजू, इस तरह का नाम एक देख रहा हूँ मैं। प्रभु छू रहा है। प्रभु इस वक्त अद्भुत कार्य कर रहा है। Apostle, this is supernatural. ये बहन यहाँ पर खड़ी है, उनके भाई का नाम राजेंद्र। सुनिए, देखिए मैं, कौन मुझसे बात कर रहा है? यीशु। आपसे मैं कभी मिला है, बैठ के बात किया, आपका परिवार के बारे में कुछ पूछा है, मिला है? कौन बता रहा है? यीशु। हाँ, यीशु। Living God. Yes. थैंक यू लॉर्ड। आपके परिवार में किसके पाँव में प्रभु छूकर चंगाई दे रहा है? Go deeper, sir. किसी के पाँव को छूकर प्रभु चंगाई दे रहा है। चंगाई मतलब ठीक कर रहा है। ठीक है, किसके पाँव को छू रहा है? मैं देख रहा हूँ, पाँव को देख रहा है। आपके परिवार में किसी को पाँव को छूकर प्रभु चंगाई दे रहा है। Prophesy, sir. हालेलुया। Hallelujah. Praise Amen. you. Yes. सचमुच में अद्भुत है। ये सिस्टर की नानी है जो 3-4 साल से चल नहीं पाती है, और वो ही परमेश्वर ने आपको बताया कि इनके परिवार में किसी को पैर की समस्या है। देखो बाइबल कहती है, तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाए।
आमेन, आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? आमेन। खाली बच्चे नहीं, और भी आशीष आप पाएंगे। आमेन। आपके कई सारे द्वार को प्रभु खोल देंगे। प्रभु आपको बढ़ाने वाले हैं। आमेन। आपके लोगों के बीच में प्रभु आपको एक नाम देगा और आपको बढ़ाएगा। आमेन। सुन रहे मेरी बात? आपके लोगों के बीच में बड़ा कार्य करने के लिए रास्ता खोलेगा। बिजनेस के द्वार खोल रहा है। प्रभु के राज्य में बने रहो।